हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। क्या हमें एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए नीट के लिए? वेलकम बैक गाइस। अगर आप 11th वाले हो तो ये वीडियो पूरा देखिए, और अगर 12th आपकी स्टार्ट हो रही है अभी तो पूरा देखिए। लेकिन अगर आपकी नीट रिसेंटली आ रही है बहुत पास में, तो हो सके तो ये वीडियो ना देखिए आप, इसलिए क्योंकि इस वीडियो में जो बताया जा रहा है उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, और अभी आपके पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या हमें एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए? इस एनोमली को हम एक और सिचुएशन से समझते हैं, एक और कंडीशन से समझते हैं। ये बात मैंने अपने एक जो जापानीज सीक्रेट वाला वीडियो था उसमें भी बोली थी कि एक बार क्या होता है कि जब गौतम बुद्ध थे, वो अपना महल, वो एक राजा के सन थे, तो वो भी एक राजा ही होने वाले थे, प्रिंस हुआ करते थे मतलब। तो जब उन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया अपना, और जब ये सब कुछ छोड़ के गए जंगल में, कुछ साल बिताए, उन कुछ सालों के बाद उनको एक बार उनकी मदर थी जो, वो मिली, और उनकी मम्मी ने पूछा कि ऐसा क्या तेरे को मिल गया फॉरेस्ट में आके जो तेरे को महल में नहीं मिल रहा था या फिर पैलेस में नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने एक ऐसा आंसर दिया जो हमें बहुत चीज़ों अलग अलग जगह पे हम रिलेट कर सकते हैं। उनका आंसर ये था कि वहाँ पे सब कुछ था, महल में, पैलेस में सब कुछ था ऑलरेडी, और इससे बहुत ज़्यादा था, बहुत अच्छा था, और मुझे वहीं पे रहना चाहिए था। लेकिन ये मुझे अब समझ में आया कि वहाँ पे ज़्यादा अच्छा था, वो इधर आके समझ में आया। तो यही कंडीशन को हम अपने से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि सब लोग बोलते हैं कि हर क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही होता है, हर क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही होता है, लेकिन ये बात समझने के लिए कि हर क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, इसके लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। और अगर स्पेशली बोला जाए तो मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। बायोलॉजी में तो वैसे भी आपको याद करने का एनसीईआरटी और समझनी तो है ही, लेकिन उसमें क्वेश्चन तो वैसे डायरेक्ट किया जाएगा। लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपको एनसीईआरटी को समझने के लिए अच्छे से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा आपको। और अब ये समझते हैं कि एक्स्ट्रा पढ़ना है मतलब एक्स्ट्रा किस टाइप का पढ़ना है। सपोज करो केमिस्ट्री की बात करते हैं, ऑर्गेनिक में कोई ऐसे कुछ कोई भी आपने कोई बुक उठा दी है दूसरी, सपोज करो कि आपने कोई जीआरबी उठाई, जीआरबी जो बुक आती है अब जीआरबी पब्लिकेशन की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की उसकी बुक उठाई, और हेलो अल्केन चैप्टर इसमें से एनसीईआरटी में से भी पढ़ लिया एक बार, और एक बार उसमें से भी पढ़ना स्टार्ट किया। तो जब आप उसमें से पढ़ोगे तो हमें वो चीज़ें जल्दी नहीं पढ़नी, जो एक्स्ट्रा रिएक्शन है वो सब नहीं पढ़ना। एनसीईआरटी में जो रिएक्शन है उसको वहाँ पे डीपली एक्सप्लेन किया है, उसको हम एक्स्ट्रा नहीं बोल सकते। और जब आप एक बार उसको पढ़ोगे अच्छे से तो आपको, और उसके बाद एक और बार एनसीईआरटी पढ़ोगे तो तब आपको समझ में आएगा कि वो बातें एनसीईआरटी में लिखी गई है, लेकिन एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आती। इसके लिए दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आपका कोई बेस्ट टीचर हो, अच्छा टीचर हो, जो आपको जो चीज़ें लिखी गई है वो समझा देगा। जैसे कि हम बोलते हैं कि गीता में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसको समझने के लिए कोई अच्छा इंसान, तो कोई मेंटर चाहिए होता है। ऐसे ही बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसको समझने के लिए कोई अच्छा टीचर चाहिए। और अगर आपके पास टीचर अवेलेबल ना हो कोई बेस्ट समझाने के लिए, तो आप बुक्स पढ़ सकते हो, जिसको हम एक्स्ट्रा में कैटेगरी में डाल देते थे। लेकिन एक्स्ट्रा में स्पेसिफिकली हमें क्या नहीं पढ़ना, एक्स्ट्रा रिएक्शंस हो गए, ये सब सारी जो जिस टॉपिक का बुक में नाम ही नहीं है वो टॉपिक हमको पढ़ने ही नहीं है। एनसीईआरटी में नाम नहीं है वो टॉपिक नहीं पढ़ने, लेकिन वही टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया, हमें वो एक्सप्लेनेशन पढ़ना है। और वही होता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, और हम वहाँ पे, हाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें चली जाती है जिसको हम एक्स्ट्रा बोलते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा क्या नहीं है, जो टेक्स्ट बुक में है लेकिन उसका डीपली एक्सप्लेन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में कोई टेबल दिया, उसमें दिया हुआ बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन वहाँ पे एक ऐसा ऑर्डर छिपा है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इससे कम और ज़्यादा क्यों है। ये ऑर्डर को समझने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, आपको कोई और बुक उठानी पड़ेगी। इसलिए मैंने आपको बोला कि अगर आप 11th और 12th स्टार्टिंग, अगर 11th में हो या फिर 12th की स्टार्टिंग हो रही है,
तभी ये वीडियो देखिए, क्योंकि बाकी जो नीट अभी जिनकी आ रही है उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो लोग नहीं कर सकते, वो लोग NCERT पढ़िए, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप अच्छे से समझिए एक बार पूरी NCERT में क्या क्या पॉइंट है, लिखा सब कुछ है NCERT में, लेकिन उस चीज़ को समझना है कि ये चीज़ लिखी हुई है, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि गौतम बुद्ध के साथ हुआ था कि था सब कुछ पैलेस में, लेकिन ये समझ में बाद में आया जब फॉरेस्ट में घूमे उतने साल घूमने के बाद समझ में आया कि ऑलरेडी पैलेस में सब कुछ था ही और इससे ज़्यादा बेटर था। तो गाइस, ये छोटा सा वीडियो था। हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, और बाकी सब करें या ना करें, लेकिन आप पढ़ना ज़रूर। और हाँ, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक नीचे दी गई है। आप इंस्टाग्राम पे मेरे को कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो जो आपको पूछना हो तो। और इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर करिए, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिले। और इसी के साथ गुड बाय एंड टेक केयर।